हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारी यूट्यूब पाठशाला पर। कल हम पढ़ रहे थे दिशा परीक्षण। हमने टाइप नंबर 3 तक पढ़ लिया था। आज हम करेंगे कंटिन्यू टाइप नंबर 4 को। तो कोशिश करेंगे कि अंतिम टाइप 5वां भी पूरा कर ले। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 3, सॉरी टाइप 4, टाइप नंबर 4 को पढ़ेंगे। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि 4 दिशाएं तो पढ़ी थी, ये भाई याद होनी चाहिए। कौन सी दिशा किधर और कौन सी किधर। सबसे ऊपर में उत्तर दिशा, नीचे में दक्षिण दिशा, बाएं ओर हमारे दाएं ओर सॉरी राइट हैंड की साइड कौन सी होती है? पूर्व दिशा होती है। कौन सी दिशा होती है? पूर्व दिशा। और इधर पूर्व के विपरीत पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा? पश्चिम दिशा। इनके मध्य भी दिशाएं होगी, इसको उत्तर पश्चिम दिशा बोल दो। उत्तर पश्चिम दिशा। ये कौन सी दिशा होगी भाई? उत्तर पूर्व दिशा। और ये होगी उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। और ये होगी भाई हमारी कौन सी? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व। ये होगी दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा भाई? दक्षिण पश्चिम। तो ये तो हमने जानकारी ली थी पिछली कक्षाओं में दिशा परीक्षण से संबंधित। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3 हमने पढ़ लिया था। टाइप नंबर 3 तक तो हमने पढ़ लिया था। अब देखो क्या है भाई कि टाइप नंबर 4 में क्या होगा कि किन्हीं 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की पोजीशन देगा। क्या देगा? पोजीशन। पोजीशन का मतलब कि भाई ए उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, बी ए के बाईं ओर बैठा है, सी बी के पीछे बैठा है, डी सी के बाएं ओर बैठा है, बगल में बाएं ओर बैठा। इस प्रकार से उनकी स्थिति देगा और फिर लास्ट में पूछेगा डी से ए की दिशा किस प्रकार है, यानी डी ए के कौन सी दिशा में बैठा है। इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा। तो लिखिए, उसमें कुछ नहीं है, दिशा का ज्ञान होना है भाई। लिखिए प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में जैसे किसी कक्षा में 4 छात्र बैठे हैं। कितने छात्र बैठे? 4 छात्र। ए उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है, बी ए के पीछे बैठा है, बी ए के पीछे बैठा है, तथा सी के दाएं बैठा है। सी के दाएं बैठा है। तथा किसके लिए है भाई? बी के लिए। ठीक है, तथा सी के दाएं बैठा है डी। डी ए के बाएं बैठा। प्रश्न अपने अनुसार बढ़ा रहे, हमें तो केवल इसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। बैठा है तो करके प्रश्न बना देते हैं। तो सी से डी किस दिशा में बैठा है? तो भाई सी से, यानी कि जो सी आएगा उसके कौन सी दिशा में होगा? कौन? डी। भाई किधर होगा ये नहीं पता, हम पता करेंगे। हम क्या करेंगे भाई? पता करेंगे। पता करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बोला 4 छात्र हैं। ठीक है, ए उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। ये लो भाई, ए है, ए का मुंह किधर है भाई? उत्तर की ओर। किधर है? उत्तर की ओर है। बेटा है, बैठा। ठीक है, ए बैठा है। ये लो भाई, ए बैठा है उत्तर की ओर मुंह करके। फिर बोल रहा है कि बी है जो ए के पीछे बैठा है। ये लो भाई, ए के पीछे बैठा है।
ये बी भी ए के पीछे पीछे बैठा दिया, ठीक है। जब लाइन बढ़ेगी तो बी के पीछे बैठा, कक्षा में क्या एक पीछे और एक आगे मुंह करके बैठता है, नहीं, एक ही दिशा में बैठते हैं, जिधर बोर्ड होगा उधर ही मुंह करेंगे, यानी कि इसका भी मुंह किधर होगा, उत्तर की ओर ही होगा। तो देखिए, तथा सी के दाएं बैठा, अब सी के दाएं कब होगा, सी को अगर हमने यहां बैठाया, यहां बैठाने की सी को कोशिश की, तो क्या बी जो सी के दाएं होगा, सी का दाएं इधर होता है, इसका मतलब सी इधर बैठेगा, सी इधर बैठाया, किसको बैठाया भाई, सी को इधर बैठाने की कोशिश की, सी के दाएं बी बैठा, ठीक है भाई, सी के दाएं बी बैठा है, बैठा दिया, तो सी के दाएं बैठा है, सी के दाएं बैठ गया, सी के दाएं बैठ गया भाई। अब बोल रहा है डी ए के बाएं है, ए का बाया किधर होगा, ए का बाया इधर होगा, ए का बाया इधर होगा, कौन बैठा भाई, डी बैठा, कौन बैठा है, डी बैठा है। अब क्या पूछ रहा है, सी से सी से सी से डी किस प्रकार या किस दिशा में बैठा है, सी से कौन सी दिशा भाई, दिशाएं होती है चार, मुख्य दिशाएं कितनी होती है चार, ये कौन सी दिशा, पूर्व दिशा, कौन सी दिशा भाई, पूर्व दिशा, ये कौन सी दिशा, उत्तर दिशा, ठीक है, ये दक्षिण दिशा, और ये पश्चिम दिशा। सी से किस दिशा में, इस प्रकार है, किस दिशा में भाई, अगर बनाए दिशाएं, ऐसे दिशा बनाए तो ये कौन सी दिशा, पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा। तो सी से डी किस दिशा में है, तो सी से डी है उत्तर दिशा में, कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, उत्तर दिशा होगा, कौन सी दिशा होगा, उत्तर दिशा होगा। देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, बस सिंपली इसमें जो व्यक्ति दाएं बाएं आगे पीछे बैठा है उसको बैठाना है, फिर जहां पूछ रहा है उसको दिशा के अनुसार सेट करना है, बस, ठीक है। लिखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है ए पूर्व की ओर की और मुंह करके बैठा है, डी तथा बी तथा बी ए के आगे आगे ए के आगे दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा है। अब आगे है, इसका मुंह दक्षिण की ओर है, ठीक है भाई, दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा है, लेकिन ए का दोस्त, ए का दोस्त सी बी के बाएं, सी का दोस्त, ए का दोस्त सी बी के बाएं, बी के बाएं, बी के बाएं, बी के बाएं, बी बी के बाएं दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठा है, बैठा है। डी ए का पड़ोसी है, डी ए का पड़ोसी है और बाई
तरफ बैठा है ए के पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ठीक है। अब बोलेगा कि डी से ए किस दिशा में बैठा है। ठीक है, तो लिखिए ए पूर्व की ओर मुंह करके बैठा है, ये भाई ए है, ये हमारा कौन है, ए है। ए का मुंह किस दिशा में, पूर्व की ओर, कर दिया मुंह पूर्व की ओर, ठीक है। तथा बी ए के आगे दक्षिण की ओर मुंह, आगे मतलब इधर, तो आगे बैठा है, आगे बैठा है, लाइन बढ़ी ऐसे, आगे बैठा, आगे बैठा है। कौन बैठा भाई आगे, इसका मुंह इधर है लेकिन आगे बैठा है दक्षिण की ओर, इसके आगे बैठा, आगे इधर बैठेगा, इसका मुंह इधर है तो आगे बैठेगा, तो ये कौन बैठा, बी बैठा, कौन बैठा है, बी, ये बैठा दिया बी को। अब बी आगे बैठा है दक्षिण की ओर मुंह करके, ये लोग दक्षिण की ओर मुंह करा दिया इसका, बैठा है, ठीक है। लेकिन ए का दोस्त सी बी के किधर बैठा है, बाएं बैठा है। अब देखो बी का मुंह किधर है, दक्षिण की ओर, तो दक्षिण की ओर यानी हमारे विपरीत है, हमारे विपरीत, हमारे सामने बैठा, किधर बैठा है भैया, आप मान लो बी हमारे सामने बैठा है, तो हमारा दायां उसका बायां हो जाएगा, उसका बायां हमारा दायां हो जाएगा, ठीक है। देखो सी बी के, ये देखो बैठा है, लेकिन ए का दोस्त कौन है भाई, सी है, ए का दोस्त कौन है, सी है। बी के दाएं इधर होगा, बी के दायां इधर होगा, ठीक है, बी के दायां इधर होगा, ये बी इधर बैठा दिया भाई, ये बी दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है। बी के बाएं, बी के बाएं यानी बी के बाएं कौन है भाई, सी है, बी का बायां इधर हो जाएगा, बी के बाएं ओर बैठा है सी, बी के बाईं ओर सी बैठा है, किस दिशा में मुंह करके, दक्षिण दिशा में मुंह करके, इसका भी मुंह किधर है भाई, दक्षिण दिशा की ओर मुंह, किधर है, दक्षिण दिशा की ओर मुंह है, ठीक है, ये इधर बैठा दिया इसको। अब बोल रहा है डी ए का पड़ोसी है, डी ए का पड़ोसी यानी कि डी इसका पड़ोसी, बी तो हो गया, यानी या तीन जगह बची है, किसके लिए, डी के लिए, पड़ोसी है और बाईं तरफ बैठा है, यानी कि ए के बाईं तरफ बैठा है, यानी कि ए का बायां ऊपर होगा, कौन बैठा है, डी बेटा, कौन बैठा भाई, डी बेटा है, डी बेटा है, बाईं तरफ बैठा है, ए के पूर्व दिशा की ओर, बाईं तरफ बैठा है ए के, अब पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठा है, ठीक है, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके, तो इसका मुंह किधर है भाई, ए के जैसे ही पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठा है। डी से ये डी से ए किस दिशा में, डी से ए किस दिशा में है, हमने बनाने की कोशिश की कच्चा चिट्टा, ये दिशा उत्तर, ये दिशा दक्षिण, ये दिशा पूर्व है, ये दिशा पूर्व है, और ये दिशा पश्चिम, ये दिशा कौन सी है भाई, पश्चिम दिशा। अब देखो डी बेटा मान लो इधर, ये डी बेटा, नीचे कौन बैठा इसके, ए है, कौन सी दिशा है भाई इस प्रकार की, दक्षिण दिशा, कौन सी दिशा, दक्षिण दिशा, यानी कि डी से ए किस दिशा में बैठा है, दक्षिण दिशा में बैठा, किधर दिशा में बैठा है, दक्षिण दिशा में। तो ये था हमारा टाइप नंबर 4, कौन सा भाई, टाइप नंबर 4। आगे के जो भी इसके प्रश्न होंगे, एक तो हमारी जो रिवीजन वाली क्लास होती है, लास्ट में चैप्टर खत्म होते ही, उसमें भी देखेंगे एक दो प्रश्न, और बाकी प्रश्न देखेंगे इस टाइप नंबर 4 के, वो देखेंगे जो भी पिछली प्रतियोगी परीक्षाएं हुई है उनसे संबंधित जो भी प्रश्न आए हैं उनको लेकर आएंगे हम अंतिम क्लास में, यानी कि चैप्टर खत्म होगा, आज हो जाए तो ठीक है, आज खत्म होगा तो अगला क्लास होगा हमारा रिवीजन का, और उसका अगला क्लास कौन सा होगा, जो भी पिछली प्रतियोगी परीक्षाएं हुई है उनसे संबंधित प्रश्न।
उसमें भी लेकर आएंगे। अब देखो टाइप नंबर 5, कौन सा? टाइप नंबर 5। इसमें क्या होगा भाई? विपरीत दिशा वाले प्रश्न। विपरीत दिशा का मतलब ये हुआ कि जैसे एक प्रश्न दिया और उसमें एक व्यक्ति को बोलेगा कि एक व्यक्ति दिशा नहीं देगा, किधर से निकल रहा है किधर से जा रहा है वो नहीं देगा, सीधा देगा एक व्यक्ति अपने घर से 20 मीटर चल करके बाईं ओर मुड़ा, 10 मीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ के 30 मीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ के 10 मीटर चला। अब वो उत्तर की दिशा में जा रहा है। अब किधर जा रहा है भाई साहब? उत्तर की दिशा में जा रहा है। तो पूछेगा अब वो उत्तर दिशा में जा रहा है तो घर से निकलते वक्त वो कौन सी दिशा से निकला था, यानी कि जब वो घर से निकला तो किस दिशा में रवाना हुआ था। हमें क्या भाई, हम क्या करेंगे, विपरीत घुमा करके भी कर लेंगे, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। उसको क्या करेंगे, विपरीत घुमाएंगे। जैसे दायां घुमा तो उसको बाएं घुमाते घुमाते लेके जाएंगे, एंडिंग पॉइंट में देखेंगे कौन सी दिशा से निकला था। या फिर हम उसी के अनुसार क्या बनाएंगे, दिशा का ग्राफ बना देंगे। तो वो इजी रहेगा दिशा के अनुसार ग्राफ बनाना। क्या है कि उसमें समय ज्यादा खराब नहीं होगा, समय ज्यादा खराब नहीं होगा। तो टाइप नंबर 5 में क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, अंजू अपने घर से निकलकर 20 मीटर चली और दाएं मुड़कर 10 मीटर चलती है तथा बाद में वह बाईं ओर मुड़ जाती है और 25 मीटर चलती है। अब अंजू इजी करते हैं, दक्षिण दिशा की ओर, अंजू दक्षिण दिशा की ओर चल रही है। अंजू किधर चल रही है भाई, दक्षिण दिशा की ओर चल रही है। अंजू किधर चल रही है, दक्षिण दिशा की ओर। अंजू दक्षिण दिशा की ओर चल रही है, ठीक है। तो अंजू दक्षिण दिशा की ओर चल रही है, तो बताओ अंजू घर से किस दिशा की ओर या किस दिशा में, अंजू घर से किस दिशा में चली, ये प्रश्न दे दिया। अब देखो इसमें करना क्या है, टाइम नंबर 5 चल रहा है हमारा। इसमें करना क्या, देखो अंजू अपने घर से निकल करके 20 मीटर चली, निकाल दिया भाई। अंजू है ये, अंजू अपने घर से चली, कितना मीटर चली, 20 मीटर चली। किधर चली हमें पता नहीं, देखो तो ये 20 मीटर चला दिया। अब वो बोल रहा है कि दाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर चलती। दाया अंजू का अगर ये इधर चली, दाया इधर हुआ, दाया मुड़ी और कितना मीटर चली भाई, 10 मीटर चली। कितना मीटर चली, 10 मीटर चली, ठीक है। दाया मुड़ करके 10 मीटर चलती है, चलो ठीक है, दाया मुड़ करके 10 मीटर चलती है तथा बाद में वे बाईं ओर मुड़ जाती है। बाद में किधर मुड़ती है भाई, बाईं ओर मुड़ती है, बाईं ओर मोड़ दिया और 25 मीटर चलती है। कितनी चलती है भाई, लंबी दूरी तय करती है, 25 मीटर की। कितनी, 25 मीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। लंबी दूरी होगी, वो लंबी दूरी होगी अंजू के लिए, 25 मीटर की दूरी तय करती है। अब अंजू दक्षिण दिशा की ओर चल रही है। अब अंजू कौन सी दिशा की ओर चल रही है, यानी कि अंजू अब चल रही है दक्षिण दिशा की ओर। किधर चल रही है भाई, ये हमारी दक्षिण दिशा, कौन सी दिशा, दक्षिण दिशा की ओर चल रही है। अंजू ने घर से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, या अंजू घर से कौन सी दिशा में
चली थी। तो ये कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा वैसे किधर होती है भाई? सीधे से देखो, दक्षिण इधर होती है, उत्तर ऊपर होती है, ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा। तो इस ग्राफ को या तो घुमा लो या इसको घुमा लो। देखो, या तो इसको घुमाओ इसके अनुसार या इसको घुमाओ इसके अनुसार। अगर इसको 90 डिग्री में घुमा दिया इसके अनुसार बन जाएगा, यानी कि देखो ये से ये नीचे वाला ऊपर इस प्रकार से बन गया। फिर किधर मोड़ रहा है? इधर मोड़ रहा है, फिर इधर मोड़ रहा है। क्या ये सेम टू सेम बना? यानी अंजू यहां थी। अब देखो समझते हैं, अंजू ने घर से चलकर 20 मीटर चला, फिर अंजू किधर मुड़ी? दाई ओर। अंजू का दाया इधर हुआ और 10 मीटर चली, ठीक है। अंजू बाई ओर मुड़ती है, अंजू का बाई ओर मुड़ी, किधर मुड़ी भाई? अंजू बाई ओर मुड़ी, अंजू बाई ओर मुड़ी, किधर मुड़ी भाई? अंजू बाई ओर मुड़ती है और चलती है 25 मीटर। कितना मीटर चलती है? 25 मीटर चलती है। और अंजू दक्षिण दिशा की ओर चल रही है, दक्षिण दिशा की ओर चल रही है। अंजू ने कौन सी दिशा से निकल चलकर चलना प्रारंभ किया था? तो अंजू ने चलना प्रारंभ किधर से किया था भाई? दक्षिण दिशा से। किधर चलना प्रारंभ किया था? दक्षिण दिशा से। यानी देखो, ये दक्षिण दक्षिण दिशा से चलना प्रारंभ किया था। तो इसका उत्तर ये हो जाता। और अगर देखो ऐसे सिंपल प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाए, उसमें करना कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना। क्यों? मतलब भाई आपने बोला क्यों? अंजू ऐसे ही चल रही थी ना। अब भी अंजू इसी दिशा में चल रही है। ये दिशा कौन सी दे रखी है? दक्षिण। ये दिशा भी इसके समरूप है, यानी कि ये समांतर चल रही है। तो ये दिशा भी कौन सी होगी? जाहिर सी बात है भाई, दक्षिण दिशा ही होगी। तो सीधा सीधा आंसर भी एग्जाम में टाइम बचाने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको ग्राफ को ऐसे कैसे घुमाएंगे? तो ग्राफ को घुमाने का मतलब ये है कि आप पहले तो इसको कर लो ऐसे। अगर आपको सीधा सीधा बनाना नहीं आता है तो आप ऐसे करो, ठीक है। अब देखो ये कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा है। ये भाई दक्षिण दिशा, इधर लिख दो। दक्षिण के आगे कौन सी है? पूर्व दिशा। कौन सी दिशा? पूर्व लिखो। पूर्व के अगली उत्तर दिशा। कौन सी दिशा भाई? उत्तर दिशा। उत्तर के अगली पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा? पश्चिम दिशा। हमने बना लिया। अब देखो, ये दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, इसके अनुसार इसको बना लिया वेब को, ठीक है। अब दिशा सूचक को इसके अनुसार बना लिया, जिधर जिधर अंजू चली है, ठीक है, बना लिया। अब अंजू इधर से निकली, यानी अंजू इस प्रकार से चली। बोल रहा है अंजू का घर ये है। अंजू किधर निकली? दक्षिण दिशा की ओर निकली। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए इजी है भाई, लिखिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं भैया। टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो भाई रीजनिंग में, आप कमेंट बॉक्स में छाप सकते हो, आपका उत्तर दिया जाएगा। आप चाहो कमेंट बॉक्स में तो कमेंट बॉक्स में दिया जाएगा, आप चाहते हो कि अलग सेशन में दिया जाए तो उसमें दिया जाएगा, जैसी आपकी इच्छा होगी, ठीक है। अगला प्रश्न बनाते हैं भाई। अगला प्रश्न जैसे मान लो किसको घुमाए अब की बार, जैसे अब घुमा दे भाई, किसको? प्रकाश को घुमा देते, ठीक है। प्रकाश घर से 20 मीटर चला। 20 मीटर चला। कितना मीटर चला भाई? 20 मीटर चला। फिर बाएं मुड़कर 25 मीटर चला। कितना मीटर चला भाई? 25 मीटर चला और दाएं मुड़ गया। दाएं मुड़ गया। दाएं मुड़ गया और 30 मीटर चला। 30 मीटर चलकर 30 मीटर चलकर कितना मीटर भाई? 30 मीटर चलकर फिर दाईं ओर घुमा। फिर दाईं ओर मुड़ा। घुमा या मुड़ा? मुड़ा लेते थे भाई, मुड़ा। फिर दाईं ओर मुड़ा और 40 मीटर चला।
40 मीटर चलकर बाईं ओर चलने लगा तो प्रकाश घर से किस दिशा में चला। ठीक है, अब भाई पूछ रहा है घर से किस दिशा में चला। ठीक है, हम शुरू में चला देते हैं कि प्रकाश 20 मीटर घर से चला, 20 मीटर घर से चला दिया। कौन चल रहा है भाई? प्रकाश जी भाई साहब चल रहे हैं, 20 मीटर चले। कितने मीटर चले? 20 मीटर चल दिए। बाएं मुड़ते हैं, किधर मुड़ते हैं भाई? बाएं मुड़ते हैं। ये प्रकाश जी भाई साहब है, 20 मीटर चलते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं और कितना चलते हैं? 25 मीटर चलते हैं भाई। कितना चलते हैं? 25 मीटर चलते हैं। चलो ठीक है, 25 मीटर चलते हैं और फिर मुड़ जाते हैं दाईं ओर। किधर मुड़ते हैं भाई? दाईं ओर मुड़ करके 30 मीटर चलते हैं भाई साहब। कितने चलते हैं भाई साहब? 30 मीटर चलते हैं, पूरा 30 मीटर चलते हैं। बहुत लंबी दूरी तय करते हैं। कितनी लंबी दूरी तय करते हैं? 30 मीटर की दूरी तय करते हैं। ठीक है, फिर दाईं ओर मुड़ा और 40 मीटर चला। एक बार फिर से किधर घूम रहा है भैया? ये फिर से दाईं ओर घूम रहा है। किधर घूम रहा है? दाईं ओर घूम रहा है। और कितना चल रहा है भाई साहब? ये चल रहा है 40 मीटर। कितना चल रहा है? अब की बार तो और भी लंबी दूरी तय की है। कितनी लंबी दूरी तय की है? 40 मीटर की दूरी तय की है भैया। थक गया है। क्या कहेगा? थक चुका है भैया। अब देखो प्रकाश जी भाई साहब थक चुके हैं, 40 मीटर की लंबी दूरी तय की है। ठीक है, चल करके बाईं ओर मुड़ चलने लगता है। किधर चलता है? बाईं ओर। प्रकाश इस ऐसे खड़ा है, अब बाईं ओर मुड़ेगा। ये बायां हाथ, लेफ्ट हैंड, तो बाईं ओर मुड़ करके चलना प्रारंभ करता है। ये चलना प्रारंभ, यानी इस एरो का मतलब ये प्रकाश चल रहा है। किधर चल रहा है? इधर चल रहा है। ठीक है, चल रहा है, चलने लगा और प्रश्न ने भाई दिशा नहीं लिखा ना, कोई बात नहीं, लिख लेता है भाई। चलने लगा और अब वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा है तो घर से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया। ठीक है, अब ये प्रश्न पूरा बढ़ गया। ठीक है भाई, अब ये चल रहा है, लेकिन चल कौन सी दिशा में रहा है? उत्तर दिशा में चल रहा है। कौन सी दिशा में चल रहा है भाई? अब वे उत्तर दिशा में चल रहा है। कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में। ये लोग भाई उत्तर बना देते हैं। कौन सी दिशा में चल रहा है? उत्तर दिशा में। अब देखिए सिंपल सी बात है, हम ग्राफ को इसके अनुसार मोड़े या इसको ग्राफ के अनुसार मोड़े। यानी कि देखो भाई, ये दिशाएं होती है ना, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, या तो इसके अनुसार किसको मोड़ो? दिशा सूचक को मोड़ दो, या दिशा सूचक के अनुसार जो प्रकाश मुड़ा है उसको मोड़ दो। अब प्रकाश इसके अनुसार मोड़ेंगे तो भाई ये इस प्रकार से है, इस प्रकार से घुमाएंगे तो ये प्रकाश की स्थिति इस प्रकार से होगी। अब देखो प्रकाश इस उत्तर दिशा इधर तो नहीं होती है, उत्तर इधर होती है। तो इस पूरे के पूरे ग्राफ को, ये देखो ये पूरा ग्राफ, ये पूरा ग्राफ, इस पूरे को एक साथ ऐसे घुमाएंगे तो उत्तर में हो जाएगा प्रकाश। किधर दिशा में? उत्तर दिशा में। या तो इसको इसके अनुसार घुमाते हैं या इसको इसके अनुसार घुमाते हैं। मेरे हिसाब से आपको घुमाना चाहिए दिशा सूचक को इसके अनुसार। घुमाते हैं किस प्रकार से? बनाओ दिशा सूचक। क्या बनाओ भाई? दिशा सूचक। अब ये कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा। हमें भी माननी है उत्तर दिशा। उत्तर के दाईं ओर कौन सी है भाई? पूर्व दिशा। ये लिख दे पूर्व, इधर कौन सी लिख दे भाई? पूर्व दिशा। उत्तर है, पूर्व है, फिर कौन सी है? दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा भाई? दक्षिण दिशा। ये तो कौन सी हो जाएगी? पश्चिम दिशा। ठीक है भाई, पश्चिम दिशा। अब देखो घूम गया, अब इसको घुमाने की जरूरत नहीं। ये पूछ रहा है घर से कौन सी दिशा में निकला था, तो भाई घर से इस दिशा में निकला था। ये भी इसके समरूप दिशा है, तो उत्तर सीधा आंसर कर सकते हैं उत्तर दिशा में निकला था। लेकिन
कभी कभी क्या आता है प्रश्न में, ये हम अपने मन से बना रहे तो इसका उत्तर 2 बार या क्या है सेम दिशा में आ चुका है। एक घूम करके इसको अगर ऐसा घुमा देता 40 मीटर बाईं ओर चलने लगा और अब चलने लगा, 40 मीटर चलकर बाईं ओर चलने लगा, 40 मीटर चल करके बाईं ओर चलने लगा, या 40 मीटर चलकर 40 मीटर चल करके सीधे पूछना 40 मीटर चला और उसी दिशा में जा रहा है। अब प्रकाश उत्तर दिशा, तो इस प्रकार से दिशा कौन सी हो जाती, पूर्व दिशा हो जाती। कौन सी दिशा हो जाती, पूर्व दिशा हो जाती। तो इसके अनुसार तो भाई देखो प्रश्न में बदलाव नहीं करते हैं, इसके अनुसार क्या होता है भाई, उत्तर दिशा हमारा राइट है। इसको घुमाया, शुरू में इस प्रकार से चला, फिर इस प्रकार से चला, इस प्रकार से चला, इस प्रकार से चला, अब वो इस प्रकार से चल रहा है, यानी कि दिशा कौन सी है, उत्तर दिशा। लिखिए एक बार क्या करते हैं भाई, एक अलग से प्रश्न बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, इसको विपरीत दिशा में घुमा करके देते हैं। 2 बार हुई, प्रश्न क्या हो रहा है, 2 बार हो गई है कि प्रश्न जिस दिशा में प्रकाश जा रहा है उसी दिशा में लास्ट में चल रहा है। पिछले प्रश्न में भी अंजू जिस दिशा में निकली थी उसी दिशा में आ गई। एक अलग से करते हैं, मजा नहीं आएगा, चलो सेम दिशा में तो मजा ही नहीं आता, उत्तर तो पहले आ रहा है, घुमाने का फायदा ही नहीं हो रहा है। ठीक है, इस बार फायदा लेते हैं। देखिए किसको ले भाई, अपनी मर्जी से कोई बिना, जैसे मान लो मैं ए को लेता हूँ, कोई नाराज नहीं हो, ए को लेते हैं। किसको लेते हैं, ए अपने ए अपने घर से 20 मीटर चला। कितना मीटर चला, 20 मीटर चला और बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है तथा बाद में वह फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़कर कितना चला देते भाई, इसको भी लंबी दूरी तय करते हैं 30 मीटर की, 30 मीटर चलता है, 30 मीटर चलता है। ठीक है, 30 मीटर चलता है। अब ए भाई कौन सी दिशा में चल रहा है, अब ये दक्षिण दिशा में चल रहा है। अब ये किस दिशा में चल रहा है, दक्षिण दिशा में चल रहा है। तो घर से किस दिशा में निकला, तो घर से किस दिशा में निकला। ठीक है, घर से किस दिशा में निकला। सबसे पहले निकालते हैं ए को, ये बेटे ए भैया जी, कौन से बेटे भाई, ए भैया जी, कौन से भैया जी बेटे, ए भैया जी बेटे। अब ए भैया जी चलते हैं कितने मीटर, 20 मीटर की दूरी तय करते हैं। ये लोग 20 मीटर की दूरी तय करते हैं, बहुत लंबी दूरी है। कितनी लंबी दूरी है, 20 मीटर की लंबी दूरी है, बहुत मीटर लंबे है। अब देखो बाईं ओर मुड़ते हैं और 30 मीटर चलते हैं, बाईं ओर मुड़े और कितना मीटर चले, 30 मीटर चले भाई, 30 मीटर चलती है। कितना चलती है भाई, ये लो 30 मीटर चल रही है। तथा बाद में वे फिर बाईं ओर मुड़ते हैं, और मुड़ करके कितने चलते हैं, 30 मीटर चल देते हैं। ये लोग 30 मीटर चला दिए, कितना मीटर चला दिए, 30 मीटर चलते हैं। अब ए दक्षिण दिशा में चल रहा है, अब ए कौन सी दिशा में चल रहा है भाई, दक्षिण दिशा में चल रहा है, यानी कि बाद में मुड़ा नहीं है। देखो बाईं ओर मुड़ करके 30 मीटर चलता है,
30 मीटर चलता है, हो सकता है थक गया आराम कर रहा है, लेकिन अभी भी चल कौन सी दिशा में रहा है, दक्षिण दिशा में चल रहा है। तो घर से किस दिशा में निकला था, ये दिशा कौन सी है, दक्षिण। देखो मैंने कहा था कि इस ग्राफ को घुमाने से अच्छा है कि दिशा सूचक को इसके अनुसार घुमा दो। घुमाते हैं, आप देखो होता कौन सा है, ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम, इस प्रकार से होता है। अब देखो आप इसके अनुसार दिशा सूचक को बढ़ाएंगे तो इस प्रकार, इसको देख करके बनाओगे, 2-4 बार बनाओगे सीख जाओगे, आराम से बना लोगे सीधा सीधा। देखो इधर हमें मानना है कौन सा भाई, दक्षिण को मानना। किधर मानना है, किसको मानना है, हमने मान लिया दक्षिण दिशा। किस कौन सी दिशा, दक्षिण के जस्ट ऊपर कौन सी दिशा भाई, इस प्रकार से घूमेंगे तो घड़ी की दिशा में घूमो आप, बस घड़ी की दिशा में घूमते रहो और लिखते रहो। कौन सी दिशा आई, पश्चिम दिशा आई। कौन सी आई, फिर घूमे, फिर घूमने पर कौन सी दिशा आई, उत्तर दिशा। कौन सी दिशा आई, उत्तर दिशा। फिर घूमे, कौन सी दिशा आई, पूर्व दिशा। कौन सी दिशा आई भाई, पूर्व दिशा। फिर दक्षिण आ गई, फिर कौन सी आ गई, दक्षिण आ गई। ठीक है, अब इसको घुमा लिया, क्या कर लिया भाई, घुमा लिया। अब ये बोल रहा है कि ए जो है, ए नाम का जो व्यक्ति है, अब दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है। तो घर से किस दिशा में निकला, घर से निकला था इस दिशा में। देखो इधर चल रहा है तो दक्षिण दिशा, इसके विपरीत कौन सी दिशा होगी, दक्षिण के विपरीत उत्तर होगी। कौन सी होगी, उत्तर। आप इसमें देख भी सकते हो कौन सी दिशा भाई, उत्तर दिशा। इधर कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा, दक्षिण दिशा। तो ये अब कौन सी दिशा में चल रहा है, दक्षिण दिशा में चल रहा है। कौन सी दिशा में, घर से किस दिशा में निकला था, तो निकला था उत्तर दिशा में। कौन सी दिशा में भाई, उत्तर दिशा में। यही हमारा क्या है, उत्तर है। लिखिए, ठीक है। इस बार अलग से दिशा का प्रश्न बनाया भाई, अच्छा लगा। अब देखो एक बार के लिए भी 5-7 मिनट लगेगा, सबका क्या कर लेते हैं, एक बार के लिए सबको रिकॉल कर देते हैं। ठीक है, देखो किस प्रकार से टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ा था, किस प्रकार से पढ़ा था, ए अपने घर से निकला उत्तर दिशा में, यह दिशा दे दी, उत्तर दिशा में चला, या पूर्व दिशा में चलता है, पूर्व दिशा में चला। फिर बोल रहा है कि दाया मुड़ा, ये लो भी दाया मुड़ा, फिर बाया मुड़ा, बाया किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, फिर दाया मुड़ा, इधर मुड़ा। किस दिशा में चल रहा है, सिंपल सी बात है, दक्षिण दिशा में चल रहा है। प्रश्न बना लिया, साथ साथ के चित्र भी बना लिया, देखो दक्षिण दिशा में चल रहा है। जैसे एक और देखिए कि ए व्यक्ति है, उत्तर दिशा की ओर चलता है तथा बाद में वे कुछ दूरी तय करने के बाद में दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर कुछ दूरी तय करता है और उसके बाद में वह वामावर्त। देखो दो शब्द हमने देखे ही नहीं थे, अब याद आ गया। एक होता है दक्षिणावर्त, कौन सा भाई, दक्षिणावर्त। एक होता वामावर्त, वामा। इस प्रश्न को बाद में करेंगे, पहले इन शब्दों को देखते हैं, ठीक है। दक्षिणावर्त, वामावर्त, ठीक है। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। कौन सी वाइज भाई, क्लॉकवाइज। और वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। देखो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, यानी दक्षिणावर्त का मतलब है कि ये अब जाएगा किधर, घड़ी की दिशा में। कौन सी दिशा में, घड़ी की दिशा में। दक्षिणावर्त चले ना बोले तो घड़ी की दिशा में घूम रहा, किधर घूम रहा भाई, घड़ी की दिशा में। कोण वाले में भी दक्षिणावर्त और वामावर्त घुमा सकता है, ठीक है। वामावर्त का बोले तो घड़ी की विपरीत दिशा में। कभी ऐसे बजते हैं क्या, 1 बजेंगे तो सुइया इधर से इधर आएगा, इधर से आएगा, 2 बजेंगे तो इधर आएगा, 3 बजेंगे तो इधर आएगा, 4 ऐसे। कभी ऐसे नहीं होता, ये 12 बजे 2 सुइए, ऐसा कभी नहीं होगा कि 1 बज गई, 2 बज गई, 3 बज गई। हमारे इधर तो नहीं बजते, हमारे इधर तो नहीं बजते, ऐसा विपरीत है। तो विपरीत क्रम में जब घुमाएगा, विपरीत दिशा में घुमाएगा, इसका मतलब वो वामावर्त दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमा रहा है।
और जब वो दक्षिणावर्त का बोले तो क्लॉकवाइज दिशा में, यानी कि घड़ी की दिशा में घुमा रहा है। ठीक है, सिंपल सा मतलब हो गया। अब देखो, ए व्यक्ति उत्तर की दिशा में चलता है, उत्तर की दिशा में चलने के बाद में वे कुछ दूरी चल करके बाईं ओर मुड़ता है। किधर मुड़ता है भाई? बाईं ओर मुड़ता है। थोड़ी देर चलने के बाद में फिर वो किधर मुड़ता है? बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, फिर वो किधर मुड़ रहा है भाई? बाईं ओर मुड़ता है। एक बार फिर वो थोड़ी दूर चल करके बाईं ओर मुड़ता है। किधर चल रहा है? बाईं ओर मुड़ रहा है। बाईं ओर मुड़ करके चलता है और चलता है। अब वो कौन सी दिशा में चल रहा है? उत्तर दिशा में चला था। ये दिशा कौन सी है? उसमें सिंपल सी वही डायग्राम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। कौन सी दिशा में चल रहा है? पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में। तो ठीक है, टाइप नंबर फर्स्ट में तो हमने ऐसे पढ़ा था। ठीक है, इनको याद रखना भाई। घड़ी की दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है, ये होगा, देखो इस प्रकार से चित्र से भी समझ लेते हैं कि ये तो इस प्रकार से होगा, ये होगा इस प्रकार से। ठीक है, आप समझ में आ जाएगा, यानी कि ये इस प्रकार से है। ये इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, ये घड़ी की दिशा में, ये घड़ी के विपरीत दिशा में। देखिए टाइप नंबर 2 में हमने क्या किया था? टाइप नंबर 2 में कोण वाले लिया था। कौन सा? किसको लिया था भाई? कोण को। ठीक है, तो कोण वाले को कैसे किया था कि ए व्यक्ति है, उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, 90 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है। 90 डिग्री दाईं ओर मुड़ने के बाद में 45 डिग्री मुड़ता है। किधर? 45 डिग्री मुड़ता है बाईं ओर। ये लो 45 डिग्री बाईं ओर मोड़ दिया। चलना कैसे चाहिए था? ये कोण है 45 डिग्री। कितना डिग्री का? 45 डिग्री का। देखो, उत्तर की ओर चलता है, 90 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है। 90 डिग्री दाया। किधर मुड़ा भाई? दाया। 45 डिग्री बाया। किधर मुड़ा? बाया। ठीक है, कुछ दूरी तय करने के बाद में वे 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ता है। ये कोण का बोल रहा है, ये कोण है ना, ये 90 डिग्री किधर मुड़ा भाई? बाया मुड़ा। किधर मुड़ा? बाया मुड़ा। अब वो कौन सी दिशा में चल रहा है? ये लो दिशाएं, इस प्रकार की दिशा है। कौन सी? उत्तर पश्चिम, यानी कि पश्चिमोत्तर या पश्चिम उत्तर दिशा में चल रहा है, उत्तर पश्चिम दिशा में चल रहा है। देखो इसको ऐसे भी किया था कि कोण को जोड़ो, कोण को जोड़ लो। अभी तो देखो सीधा सीधा बोल करके डायग्राम बना रहे। प्रश्न आता है लंबा, भाषा का तो प्रश्न आता है तो लंबा आता है। सबसे पहले दाया। कौन सा भाई? दाया। उसके बाद में बाया, उसके बाद में बाया। जो ज्यादा होगा उसको उसकी तरफ में घुमा देंगे। तो देखिए सबसे पहले चल तो रहा है उत्तर दिशा में, इसको तो फिक्स करना है, इसको तो फिक्स रखना है। ठीक है, अब दाया कितना है? 90 डिग्री। कितना भाई? 90 डिग्री। फिर बाया कितना है? 45 डिग्री। कितना है? 45 डिग्री। और फिर कितना है? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री, 90 डिग्री जोड़ा तो 90 से 90 तो गया 45। 45 ज्यादा है। कौन से क्रम में ज्यादा है? बाएं क्रम में ज्यादा है। किसमें ज्यादा भाई? बाएं में। तो ये इधर तो चल रहा था, बाएं 45 मोड़ दो भाई। जाना तो इधर चाहिए था, लेकिन 45 डिग्री घूम करके इधर चल रहा है। क्या ये दिशा और ये दिशा सेम है? यस, ये दिशा और ये दिशा सेम है, यानी कि उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में चल रहा है। कौन चल रहा है? ए चल रहा है। ठीक है, इस प्रकार के कोण वाले प्रश्न भी किए थे, और बाकी के तो हमने आज में किए ही हैं। कैसे? जैसे विपरीत दिशा वाला, 10 मीटर चला, दाएं मुड़ा, 20 मीटर चला, बाएं मुड़ा, 30 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा, 20 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा, 20 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा, 30 मीटर चला। हर बार बायां मुड़ा, हर बार बायां मुड़ा। उत्तर दिशा की ओर चला। किस दिशा से चला था? उत्तर दिशा से चला था। अब किस दिशा में जा रहा है? अब देखो, सबसे पहले तो हम सही सही बढ़ाएंगे। कौन सा? दिशा सूचक। उत्तर ऊपर में, दक्षिण नीचे में, पूरब इधर, पश्चिम इधर। देखो दाया हाथ होता है ना हमारा, राइट हैंड, वो पूर्व की ओर। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो, अब हमें इसके अनुसार उत्तर करना है। उत्तर कौन सी दिशा है? ये दिशा उत्तर है, तो इसके विपरीत में कौन सी होगी भाई? दक्षिण। मान लो सीधा ही। अब देखो उत्तर और दक्षिण के राइट साइड में क्या होता है? पूर्व होता है। या सीधा घुमा दो भाई, उत्तर से वामावर्त, ये सॉरी दक्षिणावर्त घुमाया तो क्या आया भाई? पूर्व दिशा, फिर दक्षिण, फिर पश्चिम। ठीक है, इस प्रकार से घुमाया।
घुमा देने पर ये आ चुका है, ये आ चुका है, अब ये बन गया। ठीक है, अब बोल रहा है उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा ये है, उत्तर दिशा ये है। अब किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। नीचे कौन सी दिशा जा रही है भाई, पूर्व दिशा जा रही है, यानी इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा, पूर्व दिशा। तो इस प्रकार भी आज हमने पढ़ा था। बाकी आज हमने सारा सारा पढ़ा है, कल हम करेंगे इसका सभी के सभी प्रश्नों का रिवीजन, या रिवीजन क्या करेंगे भाई, रिवीजन। इनके प्रश्नों का करेंगे रिवीजन, क्या करेंगे, रिवीजन। पांचों के पांचों टाइप का करेंगे रिवीजन, एक एक दो 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 तीन तीन जो भी प्रश्न होंगे हम सबका करेंगे रिवीजन, ताकि हमें अच्छे से सारी की सारी पूरी प्रश्नावली समझ में आ जाए। और अगला सेशन, इससे अगला यानी कि दो दो सेशन और होंगे, दो क्लासें और होंगी, एक तो रिवीजन की हो जाएगी और एक होगी जो भी पुरानी पिछली प्रतियोगी परीक्षाएं हुई है उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न आए हैं उनको हल करेंगे, तो जिससे हमारा अनुभव और बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा भाई, अनुभव। अनुभव का मतलब, आपका अनुभव बढ़ने का मतलब ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि भाई कि इस प्रश्नावली में किस किस प्रकार के प्रश्न पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ताकि उनके अनुसार हम क्या कर सकें, क्या कर सकें भाई, तैयारी कर सकें। बने रहिए यूट्यूब पाठशाला के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।